आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। लोगों से जिस विषय पर भी चर्चा हुई आंदोलन बन गया। मन की बात के 100वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए आस्था पूजा व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद का थाल लाते हैं, वैसे ही मेरे लिए यह ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद के थाल की तरह है। यह मेरे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। यह स्व से समष्टि अहम से वयम तक की यात्रा है। मैं नहीं तो कि इस संस्कार साधना है। यह कार्यक्रम जिस भी विषय से जुड़ा वह जन आंदोलन बन गया। भूस्खलन ने 9 घंटे रोकी बद्रीनाथ यात्रा, पानी के लिए भी तरसे श्रद्धालु। भूस्खलन ने 9 घंटे तक बद्रीनाथ यात्रा रोक दी। शनिवार देर रात तक हुई बारिश के बाद टैया पुल के पास मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। रविवार सुबह से ही यात्री वाहनों की लाइनें लगने लगी। इस दौरान श्रद्धालु पानी के लिए भी तरस गए। जहरीली गैस रिसाव से 3 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। तो लुधियाना से खबर आई है। शहर के घनी आबादी वाले ग्यासपुर इलाके में जहरीली गैस रिसाव के कारण 5 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। 4 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी पीड़ित यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। यात्रा के लिए 3 नोडल अधिकारी तैनात। तो चारधाम यात्रा को सुचारू संचालन और खराब मौसम के कारण तीर्थयात्रियों में आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए सरकार ने सचिव डॉक्टर VRC पुरुषोत्तम को केदारनाथ धाम, सचिव डॉक्टर संजीत कुमार सिन्हा को बद्रीनाथ व हेमकुंड साहिब, सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का नोडल अधिकारी नामित किया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से 229 और भारतीय लौटे। तो गृह युद्ध का सामना कर रहे सूडान में फंसे 229 और भारतीयों को रविवार को भारत लाया गया। एयर इंडिया के CEO सुरक्षा प्रमुख को नोटिस भेजा गया। हाईकोर्ट शिफ्टिंग केंद्र देगा निर्माण के लिए राशि। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सरकार न्यायालय के मत के साथ खड़ी है। मौसम खराब, सड़क मार्ग से दिल्ली गए CM। मौसम खराब को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार शाम को सड़क मार्ग से दिल्ली रवाना हो गए। राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सोमवार को मुलाकात करेंगे। पिथौरागढ़ में ITBP को मिली 9 हेक्टेयर भूमि। पिथौरागढ़ जिले के मिर्थी में 7वीं वाहिनी तिब्बत सीमा पुलिस बल को कैंप विस्तार के लिए 8.964 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी गई है। उत्तराखंड में बारिश से ठंड बढ़ी। उत्तराखंड में रविवार को दोपहर बाद मौसम ने करवट बदल ली। प्रदेश में मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश और कई स्थानों पर ओले गिरने से तापमान में जबरदस्त गिरावट आई। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दिन भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के आसार बने रहे। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उधर हरिद्वार में रविवार को बिजली के खंभे में करंट उतरने से उसकी चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। बीते 3 साल में सबसे ज़्यादा बारिश तो प्रदेश में मार्च महीने में बारिश का बीते 2 साल का रिकॉर्ड टूटा। इस बार अप्रैल में पिछले 3 साल में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं पिछले 10 साल में यह दूसरी सर्वाधिक बारिश है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। तो उत्तराखंड में सोमवार से 4 मई तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 1 मई के लिए येलो और 2 व 3 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 4 मई को येलो अलर्ट रहेगा। 2 और 3 को तेज बौछारें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकती हैं। 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। कुमाऊं के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि। तो कुमाऊं में दोपहर बाद पर्वतीय जिलों में झमाझम बारिश हुई। नैनीताल समेत कई जगहों पर हल्की ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। हल्द्वानी में रविवार को शाम से समय हल्की बारिश हुई। पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर के साथ ही उधमसिंह नगर में भी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई।
उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा बारिश। तो उत्तराखंड में अप्रैल में रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक 105.1 mm, जबकि उत्तरकाशी में 100.1 mm बारिश दर्ज हुई। रामनगर में हिस्ट्री सीटर की गोली मारकर हत्या। तो गांव लुटाबाड़ में रविवार तड़के हिस्ट्री सीटर की गोली बरसाकर हत्या कर दी गई। मामले में एसपी सिटी ने चौकी इंचार्ज और महिला दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। देर शाम पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बद्री और केदार मंदिर में QR कोड लगाने की जांच के आदेश। तो बद्रीनाथ मंदिर समिति की मंजूरी के बिना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक कंपनी का QR कोड लगाने का मामला तूल पकड़ गया है। 7 महिला पहलवानों को सुरक्षा समर्थन की होड़। तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए यौन उत्पीड़न में आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जून तक बनेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जून तक तैयार हो जाएगा। भारत में रईस देशों से कई ज़्यादा धनासेठ। तो दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक देश के 169 अरबपति हैं, जबकि इस सूची में अमेरिका के 735 अरबपति के साथ शीर्ष पर है। मन की बात से जन आंदोलन जन्मे। तो 100वीं कड़ी प्रधानमंत्री बोले कार्यक्रम ने जनता से जुड़ने का रास्ता दिया। ट्विटर पर आर्टिकल पढ़ने के लिए अब देना होगा शुल्क। 4 जिलों में इसी माह पेयजल की सौगात। तो पेयजल विभाग की 51 करोड़ की 7 परियोजनाएं हुई पूरी, मिलने लगेगा पेयजल। अब जंगल के मुखबिरों पर ऐसे ही नहीं लुटा पाएंगे जनता की कमाई। तो गुप्त व्यय को खर्च करने के लिए वन विभाग ने पहली बार जारी की जाएगी SOP। प्रदेश में 35 कोरोना संक्रमित मिले। तो प्रदेश में 21 दिन के बाद सबसे कम 35 कोरोना संक्रमित मिले। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 296 है। PhD प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। तो लंबे इंतजार के बाद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन ने PhD प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 17 विषयों में 109 सीटों के लिए 25 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 मई निर्धारित की गई है। नहीं हो पाई DPC राजस्व विभाग में पदोन्नति लटकी। तो प्रदेश के राजस्व विभाग में नए तहसीलदार के 50 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। 2 साल से DPC नहीं होने के कारण इन पदों पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है। विनोद सिंघा समेत 3 IFS सेवानिवृत्त हुए। पुरानी पेंशन के लिए आज होगा दिल्ली में संसद मार्च। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लड़ाई लड़ रहे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से सोमवार को दिल्ली में संसद मार्च निकाला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को दी शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जारी संदेश में प्रदेशवासियों एवं श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। डिजिटल भुगतान लेने वालों को 3 माह और प्रोत्साहन राशि देंगे। तो कंडक्टरों को 30 जून तक मिलेगी राशि। शिक्षकों ने की सेवा गुणांक को संशोधित करने की मांग। शिक्षकों और कर्मचारियों ने स्थानांतरण अधिनियम 2017 के बिंदु 20 के उप बिंदु ख के अनुसार एजुकेशन पोर्टल से सेवा गुणांक को अपडेट करने की मांग की है। इस संबंध में उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां दूर करे सरकार। तो 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड की विसंगतियों और अन्य समस्याओं को लेकर के पूर्व सैनिकों ने सांसद आवास तक रैली निकाली। भू कानून के लिए जारी रहेगा महिला मंच का आंदोलन। सड़क मार्ग से दिल्ली रवाना हुए सीएम धामी केंद्रीय मंत्री सिंधिया से आज करेंगे मुलाकात। 13,000 फीट की चंद्रशिला चोटी फतह कर नैनीताल की चंदा ने रचा कीर्तिमान। तो सिर्फ 5 साल की उम्र में नगर की बेटी नंदा देवी ने 5 पर्वतारोहण कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी साल अप्रैल में नंदा देवी ने 13,000 फीट की चंद्रशिला चोटी फतह की है। नंदा को पर्वतारोहण और प्रेरणा पर्वतारोही पिता अनित और पर्वतारोही माँ टीसू से मिली।
आज से गढ़वाल में चिन्हित होंगे अतिक्रमण, तो वन भूमि पर अतिक्रमण चारों वृत्तों में प्रभागवार बैठकें लेंगे नोडल अधिकारी। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जून तक, तो सीएम ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की है भावना। स्कूल कॉलेज खुले लेकिन नहीं पहुंचे अधिकतर बच्चे, तो मन की बात सुनाने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए थे आदेश। प्रदेश के सभी बूथों पर जुटे भाजपाई, तो मंत्री विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने अलग अलग बूथों में शामिल हुए। जेई में ऑल इंडिया टॉप 5 में एलन के 3 स्टूडेंट। पिता बीसी खंडूड़ी की यादों को वीडियो लाइब्रेरी में सहेजेंगे मनीष। बजरंग दल के कार्यकर्ता की रामनगर में गोली मारकर हत्या, तो बजरंग दल कार्यकर्ता अरविंद उर्फ पप्पी सागर की रविवार सुबह ज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले जिप्सी सवार कुछ लोग उसके घर से बुला ले गए। घर से 250 मीटर की दूरी पर उस पर 3 फायर झोंक दिया। बेटे से मारपीट में पिता की मौत, और रुड़की से खबर आई है मोहनपुरा लक्ष्मी नगर में पुत्र संग हुए विवाद में पिता की मौत हो गई। कारोबारी गिरफ्तार, पटाखे से भरे 3 बोरे बरामद हुए। हरिद्वार पहुंची कंगना, बोली देश अच्छे हाथों में, चिंता क्यों करें। तो अक्सर बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत धर्मनगरी पहुंची। उन्होंने हरिद्वार के प्राचीन श्री दक्षिण काली मंदिर में मां काली के दर्शन किए। दिव्य शिला के दर्शन कर रहे सैकड़ों भक्त। बद्रीनाथ 4 बजे के बाद उमड़ा तीर्थयात्रियों का हुजूम। तो बद्रीनाथ हाईवे के दोपहर में करीब 2 बजे सुचारू होने के बाद बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। शाम 4 बजे धाम के दर्शनों के लिए तीर्थयात्रियों की लंबी लाइन लग गई। रविवार को हाईवे बंद होने के कारण दोपहर तक धाम में कुछ ही तीर्थयात्री थे जिन्होंने सुबह ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे। इसके बाद धाम की नित्य पूजाएं होती रही। हाईवे किनारे भजन कीर्तन करते रहे यात्री। पानी की बोतल के लिए 5 किलोमीटर चले पैदल। वाहनों के 4 धाम में जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। अब तक 2.5 लाख ने किए दर्शन। तो 4 धाम यात्रा में अब तक चारों धामों में 2.5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर गिरे बोल्डर। तो रविवार देर शाम को यमुनोत्री धाम सहित पैदल मार्ग पर तेज बारिश के कारण पहाड़ी से बोल्डर गिर गए। बोल्डर की चपेट में आने से पैदल मार्ग पर अस्थायी ढाबा संचालक व यात्री बाल बाल बचे। सोनप्रयाग में लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन। तो रविवार को सोनप्रयाग से दोपहर 1 बजे तक 9,234 श्रद्धालु केदारनाथ के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लाइन लगने लगी। पार्किंग से एक्रोपोल तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। बारिश और बर्फबारी से तीर्थ यात्रियों की परेशानी। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद से हर रोज बारिश व बर्फबारी से तीर्थ यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। लगातार खराब मौसम के चलते व्यवस्थाओं पर नज़र रखने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय बद्रीनाथ में डटे हैं। चोपता मंडल हाईवे से आने वाले वाहन गोपीनाथ मंदिर जा सकेंगे। QR कोड लगाने पर BKTC ने दी तहरीर। ध्यान गुफा में इस बार दून के यमन पहले साधक बने। केदारनाथ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हो रही है पूजा। जोशीमठ के सैलंग में रमाण देवरे में रमे श्रद्धालु। तो भूमियाल देवता ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। अपने मूल स्थान पर स्थापित हुए भूमियाल देवता। टिहरी में बारिश से फिर लौटी ठंड। यमुनोत्री गंगोत्री में बारिश जारी रही। पौड़ी में 2 जून से रहेगी ग्रीष्मोत्सव की धूम। तो शहर में 2 से 8 जून तक ग्रीष्मोत्सव की धूम रहेगी। बद्रीनाथ मार्ग बाधित यात्री रहे परेशान। तो सड़क में फंसे लोगों को पुलिस ने बांटे बिस्किट और पानी की बोतल। बद्री केदार में 1.25 लाख ने किए दर्शन। घनसाली में पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित। तो घनसाली सब स्टेशन से 11 गांव और हिदांग पट्टी के लिए सप्लाई की जाने वाली विद्युत आपूर्ति बीते शनिवार शाम से बाधित हो गई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर 6 दुकानदार को नोटिस भेजा गया। रोडवेज रिटायर कर्मियों की सेवा लेगा। तो रोडवेज उत्तराखंड परिवहन निगम ने चारधाम यात्रा में पीक सीजन के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लेने का निर्णय किया है। सोनप्रयाग में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए।
केदारनाथ को कूड़ा रहित बनाने को लगे काम पर। थराली में नेपाली युवक का शव मिला, हत्या की आशंका। तो थराली के निकट बेनोली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाली मूल के एक युवक का शव मिला। 9 मई तक नहीं चलेगी जनता एक्सप्रेस। तो वाराणसी देहरादून के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस का संचालन 30 अप्रैल से 9 मई तक बंद रहेगा। पेंशनरों को साइबर ठगी से किया सचेत, चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनने लगे। दूना में हजारों लोगों ने सुनी मोदी के मन की बात। हाथी पांव के पास 2 युवक खाई में गिरे, हालत गंभीर। तो मसूरी से खबर है, मसूरी हाथी पांव मोटर मार्ग पर 2 युवक गहरी खाई में गिर गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को वहां से निकालकर देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। संगीत समारोह में स्मैक बेचने आया तस्कर दबोचा गया। पुलिस कर्मचारियों के बच्चों में मारपीट, मुकदमा दर्ज। तो पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के बच्चों में मारपीट हो गई। घटना 13 अप्रैल को शादी समारोह के दौरान हुई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेसी आज मोदी धामी को भेजेंगे 37 पत्र। पूर्व मंत्री के बेटे को ब्लैकमेल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। रामनगर में 9 घंटे तनाव, कोतवाली में हंगामा। तो पहले अस्पताल में हुआ हंगामा, फिर बाद में कोतवाली में शव रखकर किया प्रदर्शन। बढ़ती भीड़ को देख अफसरों ने बुलाई पुलिस। लापरवाही के आरोप में 2 दरोगा लाइन हाजिर किए गए। सरेआम वारदात कर खाकी को दी चुनौती। तो अरविंद हत्याकांड पहला वाकया नहीं है जब खाकी को हत्यारों ने चुनौती दी है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आज से सरकारी दुकानों पर नहीं बटेंगे राशन। तो नैनीताल जिले में सोमवार से सस्ता गला विक्रेता अपनी मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इससे अंत्योदय और सफ़ेद कार्ड धारकों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी। दिल्ली के लिए 9 अतिरिक्त बसें भेजी गई। रानीखेत समेत 4 ट्रेनें देरी से पहुंची। सर्दी से मई का स्वागत, बारिश संग अप्रैल विदा। तो बारिश से शुरू और बारिश पर ही ख़त्म हुआ अप्रैल। जेई एडवांस के लिए 7 मई तक करें आवेदन। तो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई एडवांस के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीकॉम की सुधार परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को बीकॉम 5वें सेमेस्टर की सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। दूल्हे ने बारात रोक सुनी पीएम के मन की बात। तो हवाले से खबर आई है। जेएनवी 11वीं में प्रवेश को लेटरल एंट्री से मिलेगा। तो बाहरी स्कूलों में आने वाले छात्रों को देनी होगी प्रवेश परीक्षा। रानीखेत में जुटे देश भर के बाइकर्स। निजी स्कूलों को हफ्ते भर में आरटीई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अंक सुधार योजना पर अब तक फैसला नहीं। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है और जल्द ही रिजल्ट भी जारी होगा। लेकिन बोर्ड परीक्षाओं को 2 विषयों में अंक सुधार का मौका देने का वादा शिक्षा विभाग भूल गया। पिछले 8 महीने से इस योजना की फाइल रामनगर विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और सचिवालय के बीच ही घूम रही है। यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो सत्र 2022-23 शैक्षिक सत्र के बोर्ड परीक्षार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। 13,496 ने दी पीसीएस जे की परीक्षा। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 31 सत्र में पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हरिद्वार समेत प्रदेश के 6 जिलों के 7 नगरों में 56 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा में पंजीकृत 25,239 अभ्यर्थियों में से 13,496 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। पीसीएस जे में 170 अंक से ऊपर जा सकती है कट ऑफ। तो पीसीएस जे में संभावित कट ऑफ 170 या इससे ऊपर जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार पेपर मध्यम स्तर का रहा। जिस किसी अभ्यर्थी ने गहन अध्ययन किया उसे पेपर हल करने में दिक्कत नहीं आई। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने घोषित किया पीएचडी कार्यक्रम। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2023 में पहली बार शुरू हो रही प्री पीएचडी का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पीसीएस के इंटरव्यू में फेल हुए तो निजी संस्थानों में मिलेगा मौका।
तो कड़ी मेहनत और लगन में बार बार पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचने वाले जो अभ्यर्थी आखिरी पड़ाव में असफल हो रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम भी अब यूपी पीसीएस करेगा। आयोग का प्रयास होगा कि ऐसे अभ्यर्थियों को निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर दिए जाएं। एमबीबीएस डॉक्टरों को एमडी और एमएस पीजी में ज़्यादा मौके। तो एमबीबीएस डॉक्टरों को एमडी और एमएस में पीजी करने के लिए अब उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के 3 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस साल एमबीबीएस डॉक्टरों को पीजी करने के लिए सबसे ज़्यादा मौके मिलेंगे। डीबीएस शुरू होंगे 5 नए सेल्फ फाइनेंस कोर्स। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून में नए सत्र से 5 नए यूजी या पीजी कोर्स शुरू होने की संभावना है। हालांकि यह सभी कोर्स सेल्फ फाइनेंस में शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनका शुल्क अन्य कोर्स से अधिक होगा। एमएससी बायो केमिस्ट्री को मिल गई मंजूरी। ऑनलाइन अंग्रेजी पढ़ेंगे अब द्वारा गांव के छात्र। तो कल वृक्ष सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी डिजिटल लिटरेसी के साथ बच्चों को अंग्रेजी बोलना सीखना पढ़ना सिखाने के लिए भी कार्यरत है। 3971 ने छोड़ी सिविल जज की परीक्षा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एम्स में 67 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 21 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने जारी किया विज्ञापन। तो 347 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ इसरो में 92 टेक्निकल असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बार्क में 4374 टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 224 लेक्चरर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 1500 से ज़्यादा होमगार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कल से शुरू होगी रोडवेज बसों में ऑनलाइन बुकिंग। ठगी रोकने को एसटीएफ ने गूगल से मांगी मदद। तो गृह मंत्रालय के माध्यम से गूगल को भेजा पत्र। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन आज से। तो प्रवेश परीक्षा के बाद मिलेगा स्नातक व इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर में प्रवेश। 30 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। 147 ग्राम की पथरी निकाल रोगी को दिया जीवन दान। तो श्रीनगर से खबर आई है। एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज छात्रों को देनी होगी बकाया फीस। 2 साल से डीपीएससी नहीं, राजस्व विभाग में पदोन्नति लटकी। 13,000 ने दी पीसीएस जे की परीक्षा। पुरानी पेंशन के लिए आज होगा दिल्ली में संसद मार्च। पेंशन विसंगतियां दूर नहीं तो करेंगे उग्र आंदोलन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया दिल्ली कूच। हिमालय संरक्षण को गंभीर है मोदी। फर्जी पेयजल कनेक्शन मामले में इंजीनियरों से वसूली होगी। कोटद्वार में कमीशन मामले की होगी विस्तृत जांच। अंक सुधार योजना पर अब तक फैसला नहीं हुआ। पीसीएस जे परीक्षा में 53% हुए शामिल। अंतिम गेंद पर 3 रन के साथ सुपर किंग से जीत छीनकर पंजाब बना सिकंदर। वही खबर यह, दून अस्पताल में आभा से इलाज शुरू। तो मरीजों तीमारदारों को पर्चा बनाने के लिए लाइन में नहीं होना पड़ेगा खड़ा। दून में स्ट्रीट फूड ढूंढते रहे अरमान मलिक। चिकित्सा परिषद के पूर्व चेयरमैन का 12वीं का अंक पत्र बताया फर्जी। तो देहरादून से खबर है, फर्जी डॉक्टर प्रकरण में अब नया मोड़ आया है। अभी तक राजकीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के पंजीकृत डॉक्टरों के प्रमाण पत्र फर्जी बताए जा रहे थे, लेकिन अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी लिपिक विवेक रावत ने परिषद के एक पूर्व चेयरमैन की 12वीं के अंक पत्र को ही फर्जी बता दिया। 120 मीटर गहरी खाई में गिरने से 2 पर्यटक घायल हुए। समारोह में स्मैक बेचने जा रहा तस्कर दबोचा गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे को ब्लैकमेल करने वाली महिला पर मुकदमा दर्ज किया गया। दून में 25 साल बाद अप्रैल में सर्वाधिक बारिश हुई। 858 बूथों पर सुनी पीएम के मन की बात। 6 ब्लॉकों के कार्यक्रम में सुनने स्कूल पहुंचे 42,709 छात्र।
प्रोफेसर से 6.50 लाख ठगने वाला मेवात का साइबर ठग हुआ गिरफ्तार। पर्यटकों को खूब भा रही गर्तांग गली। तो उत्तरकाशी से खबर है 28 दिन में 757 पर्यटक कर चुके हैं दीदार। पार्क प्रशासन की हुई 1 लाख की आमदनी। कोटबागी सड़क के घटिया निर्माण पर भड़के मंत्री। वहीं खबर है टिहरी से अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए। गुलदार के हमले से घायल महिला की मौत। तो गुलदार के हमले से बीते दिन घायल हुई बोसाड़ी गांव की महिला ने जौलीग्रांट अस्पताल में दम तोड़ दिया। देश के प्रथम गांव माणा को बनाएंगे सुविधा संपन्न। तो प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने माणा गांव पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। गढ़वाली और जौनसारी गीतों पर झूमे दर्शक। मुखौटा नृत्य ने लोगों को किया रोमांचित। तो जोशीमठ से खबर आई है। जड़ी बूटी से मालामाल हो सकती है महिलाएं। बद्रीनाथ 4 बजे के बाद उमड़ा तीर्थयात्रियों का हुजूम। 10 साल बाद भी नहीं बन सकी पाखी लांजी सड़क। तो गोपेश्वर से खबर आई है। पौड़ी में 13 व रुद्रप्रयाग में 5 स्कूलों में लटके ताले। तो छात्र संख्या शून्य होने पर विभाग ने लिया निर्णय। क्रिकेट में पृथ्वी हाउस ने मारी बाजी। जून तक तैयार हो जाएगा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट। वहीं खबर हरिद्वार से समय बताने के साथ बिछड़ुओं को भी मिलवाता है धर्मनगरी का घंटाघर। 7.6% निजी भूमि पॉट कार संचालक के लिए होगी अधिकृत। बारिश से मौसम सुहाना, किसान बेहाल हुए। रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड बंद हुआ। नैनीताल की टीम ने रग्बी में जीती ट्रॉफी। होली गंगेज व ग्रीन हिल्स स्कूल की टीम बनी विजेता। बेटे को नशा करने से रोका तो बढ़ा विवाद, पिता की गई जान। पत्र से खबर है ये 75 लीटर कच्ची शराब व यूरिया के साथ गिरफ्तार हुआ। हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ सुनी मन की बात। वहीं खबर है हल्द्वानी से 48 लाख के पार्क पर जनता के लिए ताला। तो गोला बैराज पर बने पार्क में लोगों की आवाजाही पर रोक है। नैनीताल में गिरे ओले, हल्द्वानी में बरसे बदरा। काठगोदाम आने वाली 4 ट्रेनें देरी से पहुंची। बाढ़ का खतरा भापेंगे सेंसर, ऑटोमेटिक खुलेंगे बैराज के गेट। दोस्त बनकर घर के बाहर बुलाया फिर कर दी हत्या। वहीं खबर लाल कुआं से 13.70 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल में रेंग कर चले वाहन। विषाद पर चाल से छाए नैनीहाल। समर्थ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में दिलाएगा प्रवेश। कुआं विश्वविद्यालय का नया परिसर तराई में बनाने की मांग की गई। 1155 अभ्यर्थियों ने दी PCSG की परीक्षा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से आधी क्लास यात्रियों के लिए परोसे जाएंगे पहाड़ी व्यंजन। तो उच्च हिमालय में लगातार बदल रहा मौसम बन सकता है चुनौती। बारिश से पिथौरागढ़ में लौटी ठंड। एयरपोर्ट संचालक में बाधक, स्कूल भवन ढहाया। तो बड़े विमानों के उड़ान भरने में बाधक बने थे एक स्कूल भवन समेत 4 मकान। पार्टी के गागर में परचून की दुकान में लगी आग। वहीं गड्ढे में समाई किमतोली खालगढ़ा सड़क। पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली। वहीं खबर पिथौरागढ़ से साइकिलिंग रैली से दिया जंगल बचाने का संदेश। 4 धाम यात्रा के संचालन के लिए 3 नोडल अधिकारी तैनात किए गए। अल्मोड़ा से खबर है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर होंगे मॉडल कैंपस के रूप में विकसित। वहीं खबर द्वारा हार्ट से अज्ञात बीमारी से मर रहे हैं पशु। बारिश से बड़ी ठंड, पर्यटक भी हुए परेशान। बागेश्वर में लगातार 3 घंटे की बारिश से तापमान गिरा। वही खबर है रुद्रपुर से 20 कॉलोनियों की जाने वाली जनपद सड़क 8 साल से पड़ी है खस्ता हाल में। बाजपुर में अंधड़ और बारिश से टीन सेट गिरा, 4 लोग घायल हो गए। विद्यालयों में 46,000 लोगों ने सुनी मन की बात। दोस्त का बेटा बन ठग लिए 3 लाख रुपए। तो नानक मता से खबर आई है 1 जुलाई से नहीं बेच सकेंगे घटिया फुटवेयर। दून में 26 साल में सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान हुआ। रिस्पना तट पर बनेगा 2 हेक्टेयर का जंगल। जमीन के नाम पर ठगी करने वाले अमेठी से गिरफ्तार किया गया। प्रत्येक देशवासी के मन में गूंज रही है मन की बात। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 17 को सम्मानित किया गया।
केदारनाथ में बाबा के दर्शन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया। यात्रा मार्गों पर घोड़ा का खच्चर संचालक को एसओपी। लैंड जिहाद के विरुद्ध कार्रवाई तो खुफिया विभाग भी मैदान में आया। चमोली जिले में 6 घंटे अवरुद्ध रहा बद्रीनाथ हाईवे। 50 छात्राओं ने ली स्काउट गाइड की दीक्षा। 13 गांवों की लड़कियों ने चालदा देवता को भेंट किए चांदी के डोरिया और छत्र। 20 वर्ष बाद प्रवास पर भूट पहुंचे सिरकुल महाराज। इसमें तस्करी में युवक को दबोचा तो विकास नगर से खबर रही है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेना उठाएगी कदम तो ब्रिगेडियर बग्गा। जिला योजना